हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि सभी आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। दोस्तों आइए आपका दूसरा प्रश्न है, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक। तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। दोस्तों क्योंकि सभी द्रव्यों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने से उनका क्वथनांक बढ़ जाता है, अतः दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक बढ़ता है, जो जो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है। अब आइए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न है चौथा, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन का गुण अमोनिया क्लोराइड में पाया जाता है। दोस्तों अमोनिया क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है क्योंकि इस विधि के द्वारा ऐसे दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो तथा दूसरा नहीं, जैसे कपूर, अमोनिया क्लोराइड आदि। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। दोस्तों दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अब आपका पांचवा प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। दोस्तों कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवाणु है क्योंकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूरिन अथवा म्यूकोपेटाइट की बनी होती है, ठीक है। अब आपके सामने सातवां प्रश्न है, जठर रस स्रावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आमाशय से। दोस्तों जठर रस आमाशय से स्रावित होता है, लेकिन जठर रस आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है जिसमें पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में प्रोटीन को बदलकर पेप्टाइन में बदल देता है, तथा रेनिन एंजाइम जो कि दूध में कौन सी प्रोटीन विलय होती है? तो आप दूध में कैनिन प्रोटीन विलय होती है, ठीक है। तो दोस्तों रेनिन क्या कहता है, दूध में विलय प्रोटीन कैनिन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है, ठीक है। अब आपका आठवां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। अब आपका नौवां प्रश्न है, थैलोपाइटा किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शैवाल, कवक, जीवाणु, ठीक है। तो दोस्तों शैवाल, कवक तथा जीवाणु पादप जगत के उपजगत थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इस उपजगत के पौधे में भ्रूण नहीं पाया जाता है, यानी कि भ्रूण नहीं बनता है तथा संवहन बंडल अनुपस्थित होते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्तियों का पूर्ण अभाव पाया जाता है, ठीक है। अब आइए आपका 10वां प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद।